कि जीव लाखों जन्म लेके आई मगर नाही माई के कर जा चुकाई केहू। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा शख्स जो अपने हुनर के दम पर फिल्म जगत के चकाचौंध कर देने वाली दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम राहुल ओझा है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर लोकगीत गायक से की थी, मगर मां की बीमारी के बाद राहुल ओझा ने अपने आप को गायकी की दुनिया से छोड़ अपनी मां पर ध्यान दिया। गृहस्थी और जवाबदारी की बोझ से उभरने में राहुल ओझा को काफी वक्त लगा, मगर कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है और राहुल ओझा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से अपना वर्चस्व कायम करने में लग गए। इसी उम्मीद के साथ भाईंदर संवाद के स्टूडियो में आज वह जनता से गुहार लगाने आए हैं कि शायद जनता का प्यार उनके अधूरे सपने को पूरा करने में उनका भरपूर साथ देगी। आइए देखते हैं राहुल ओझा के साथ एक खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। इस समय हम खुद अपने स्टूडियो में हैं, जो भाईंदर संवाद का स्टूडियो है। आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद, यानी 7 साल के बाद, एक ऐसा शख्स जो हमारे बीच में फिल्म इंडस्ट्री में कई गाना स्टार गाए हुए थे और आज बिहार से चलकर आज भाईंदर संवाद के ऑफिस में आए हुए हैं, राहुल ओझा जी है, जो कहाँ गायब हुए थे पता नहीं, जो आज हमारा उनका मुलाकात हो रहा है। कल्लू बोलो, प्रमोद प्रेमी बोलो, गुंजन पंत बोलो, राकेश मिश्रा बोलो, हर लोगों के साथ में उन्होंने गाना गाया था। क्या वजह है जो आज 7 साल के बाद आज हमारे भाईंदर संवाद के कार्यालय में आए हुए हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो भाईंदर संवाद न्यूज चैनल को, और ये मुंबई का बहुत बड़ा अखबार है, तो जितने लोग इस चैनल को प्यार करते हैं, इस पत्रिका को प्यार करते हैं, सबसे पहले उन दर्शकों को, उन श्रोताओं को मेरे तरफ से मैं राहुल ओझा प्रणाम करता हूं। और सर, आपने जो बात अभी बोला सही बात है सर। 2015 की बात है सर। मैं मतलब ऐसा भावुक हो गया कि 2015 में मेरे गाने बज रहे थे, बहुत अच्छे बज रहे थे। फिर उसके बाद 2015 में मेरे को मुंबई बुलाया गया। तो मुंबई बुलाया गया, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे झोली में 2 पिक्चर भी आया। मैं बहुत मतलब खुश हुआ, अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं जाऊंगा, गांव जाऊंगा, हल्ला करूंगा, पिक्चर आ रहा है मेरा। लेकिन मैं जैसे गांव जाता हूं तो पता चलता है मेरी माँ का तबीयत ख़राब होता है और वो कैंसर से, मतलब उनका कैंसर से सामना करना पड़ता है सर। तो इसके कारण मैं दुखी हो गया सर। उसके बाद मैं आज 5-7 साल से एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब हुआ, तो गायब ही रह गया। फिर नहीं हो पाया, टूट सा गया था माँ को लेकर के। फिर इधर हॉस्पिटल का चक्कर काटना, इधर उधर जाना, मतलब एकदम अब इस पे बोल नहीं सकता हूँ सर। राहुल जी, आप चलिए, माँ से प्यार हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। माँ का दर्द, एक बेटा और एक पति जो उनका होता है वही दर्द सहते हैं। आप पूरे मामला क्या है, थोड़ा हमारे जो आप भाईंदर संवाद के लोग हैं, थोड़ा आप खुल के बताइए। अभी माँ तो आपकी, मैं सुना कि आपकी माँ भी नहीं रही, बहुत दुख होता है। अब आप मुंबई में, आप कहाँ से नए शुरुआत करेंगे आप? सर, मुंबई में मेरे आने का ये रीज़न है कि मैं मार्च महीने में नवरात्रि का जो कार्यक्रम होता है ना, तो मेरे को यहाँ पे बुलाया गया। कुछ लोगों ने बुलाया, बोला कि आप 2-3 कार्यक्रम है, आप आकर के कीजिए। तो मैं बस इसी मार्च महीने में आया हूँ 2023 में। और उसके बाद मैं, इच्छा तो नहीं था सर, लेकिन मैं कुछ कंपनियां हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भोजपुरी को, जिनको सारे लोग जानते हैं, और सारे भोजपुरी के स्टार कलाकार उस कंपनी से, वेव म्यूजिक हुआ, टिप्स हुआ, टी सीरीज हुआ, बाकी और भी जो नई कंपनी, म्यूज़िक कंपनी जो लॉन्चिंग हुई है मार्केट में, उनका भी एक सहयोग प्यार। तो अभी मीटिंग्स चल रहे हैं सर, और जागरण करने के लिए आया। तो फिर कुछ कंपनियों से, कुछ प्रोड्यूसरों से तालमेल बना के रख रहा हूँ, और भगवान चाहेंगे तो कुछ कम बैक किया हूँ इतने दिन के बाद, तो फिर कुछ होगा, अच्छा होगा सर, आप लोगों के सहयोग से। और भोजपुरी में अभी आप लोग
भयंदर संवाद के जो भी दर्शक हैं, लोगों का नाम सुन रहे हैं, जो हमारे एक समय में हम लोग एक साथ में पटना में रिकॉर्डिंग करते थे। उस समय में स्टूडियो वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, जो कि भोजपुरी के जो हमारे राकेश मिश्रा भाई हुए हैं, प्रमोद भाई हुए हैं, गुंजन सिंह भाई हुए हैं, मेरा भाई दीपक दिलदार, ये आपका अंकुश राजा, तो ये सब जो हैं हम लोग एक साथ जाते थे, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे। और देवघर में, उसके बाद में विश्वनाथ धाम में जो कंपनी का जो वहाँ पे सीडी का वितरण करते थे हम लोग, और एक साथ में एक अलग मस्ती मौज हुआ करता था। उस समय हम लोग सीडी बांटते थे, कभी मैं वहाँ बांट रहा हूँ तो उस दुकान पे वो गायक बांट रहा है, तो वो जो होता था सर, वो भी याद आता है। और ये मेरे जो भी कलाकार हैं सब एक समय में हमारे साथी कलाकार हुआ करते थे, जो कि आज भोजपुरी में एक अच्छे नाम से जाने जा रहे हैं। और उसी लिस्ट में ये राहुल ओझा भी हैं। लेकिन बस वही सर, माँ को कैंसर होने के कारण मैं थोड़ा क्या मतलब बिल्कुल पिछड़ गया मार्केट में। लेकिन फिर भी सभी लोगों का सपोर्ट है, सभी ने बोला कि बेटा तू माँ का सेवा किया है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। और फिर अपन करते हैं एकदम कमबैक, और फिर एक बार होगा जो होगा। चलिए, माँ का नाम लिए, एक माँ का एक गाना होना चाहिए आपके मुंह से। हाँ, बहुत अच्छा बात है। एक टी सीरीज से गीत कर रहा हूँ, हमारे कुशीनगर कस्या के कवि जी गुलाब शर्मा जी, जो कि मनोज तिवारी जी ने भी एक गीत गाया था, बहुत ही अच्छा लोकगीत था, टी सीरीज से था। इन्हीं का लिखा हुआ था कि बसंती चमन में चहक जाला के हूँ, बसंती चमन में चहक जाला के हूँ, बसंती चमन में अरे चहक जाला के हूँ, उमर ऐसने हा बहक जाला के हूँ। तो ये बहुत बड़े कवि और व्यास हुआ करते थे उस समय, तो उन्हीं का ये गीत था। और उन्हीं से मैं एक गीत जो माँ का आप बोल रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल न्यू सॉन्ग है, मैं कहीं गाया ना हूँ किसी कंपनी में, लेकिन ये कंपनी से बहुत जल्द परोसने वाला हूँ मार्केट में। कि जीव लाखों जन्म लेके आई मगर नाही माई के कर जा चुकाई केहू, जौना तन से जगत में जन्म ले ले बा, ओइसन माई दोबारा न पाई केहू। जीव लाखों जन्म लेके आई मगर नाही माई के कर्जा चुकाई केहू। तो सर, माँ बाप ये जो नाम है ना सर, अगर हम जन्म नहीं लेते तो हम लोग कोई नहीं जानते कि दुनिया क्या है, कौन क्या है। तो माँ जन्म देती है 9 महीना अपने कोख में रख के, तब हम धरती पे आते हैं तो जानते हैं कि हम ये हैं, हम और क्या हैं नहीं है। तो मैं यही जानता हूँ सर कि माँ बाप से बड़ा कोई इस धरती पे भगवान नहीं है। जो है वो ओनली फॉर भगवान, माँ और बाप। ये थे राहुल ओझा जी की अब मुंबई में आ चुके हैं, बहुत जल्द मुंबई में धमाका बहुत करेंगे। बताया जा रहा हूँ कि फिल्म भी 2 साइन कर चुके हैं। जिस प्रकार से बिहार से चल के आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे गाना भी गाते हैं। जिस प्रकार से जिन लोगों को नाम लिए आज वो कहाँ पर हैं, होता है ना माँ बाप का प्यार, होता है माँ बाप का प्यार। आज माँ उनकी नहीं है, माँ के लिए बहुत सेवा किए। ऐसे बहुत कम ही लोग इस धरती पे हैं जो माँ को सेवा किए हैं। भाईंदर संवाद के देखने वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बहुत खुशी की बात है कि मैं मुंबई आया और आपसे मुलाकात हुआ, सर से मुलाकात हुआ, और मेरे को यहाँ आने का मौका मिला भयंदर संवाद ऑफिस में, मीरा रोड में, भयंदर में, मुंबई। और बहुत ही चर्चित जगह है ये, मैं सुना करता था यहाँ पे, और आज यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एकदम खलबली मचाए रखिए। और हम फिर आ गए हैं और फिर हमारा बराबर भयंदर न्यूज़ से न्यूज़ सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।